जिसके घरों में लाल नहीं पैदा होते ना, भगत सिंह जैसे लाल नहीं होते, उनके घरों में जगजीवन राम जैसे दलाल पैदा होते हैं। मेरे बाप ने कहा कि बेटा आप गलतफहमी में हो, आज आप मंत्री नहीं बने, आज आपको इस समाज का दलाल नियुक्त किया गया लाला जी की तरफ से। आप समाज की दलाली कर सकते, समाज के काम नहीं कर सकते। और जो बड़े बड़े लोग है ना, जो हमें बदनाम करते हैं, हमारे तो आदमी दारू पीते हैं, इनकी तो लुगाइयां भी दारू पीती हैं। जब देखने जाते हैं तो ससुरा भी मुंह उठा के देखता है, अच्छा बहुत ठीक है, कहानी तो नहीं है ना, पैदल भी चला के देखते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो जाता फिर मुंह ढकवाते हो, तो इसका मतलब क्या? औरत का चरित्र खराब नहीं है, खराब आदमी का चरित्र है, क्योंकि उसकी नजर खराब है। आपको बचने के लिए उससे घूमट करना पड़ता है। वोट कभी भी किसी के कहने सुनने से मत दो। जो आदमी तुम्हारे लिए दिन रात खड़ा रहे, जिसने तुम्हारे लिए काम किया है, जो तुम्हारे हक और अधिकारों के लिए, उसके साथ खड़े हो आप लोग। तो ये जो समस्या है, जो वाल्मीकि समाज की समस्या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक जैसी है, एक ही जैसी है। यहाँ भी कर्मचारी परेशान है, दिल्ली में ही परेशान है, बॉम्बे में भी परेशान है, कलकत्ता में परेशान है, पूरे देश में परेशान है। और उसका कारण भी वाल्मीकि समाज ही है। उसका कारण क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने कभी सच्चे हितैषी लोगों को राजनीति में नहीं भेजा, है ना। दिल्ली में एक पार्टी आई, झाड़ू का चुनाव चिन्ह लिया। दिल्ली में 27% वाल्मीकि है। वाल्मीकि झाड़ू का चुनाव चिन्ह देखकर पागल हो गए, सबने एक तरफा वोट दिया। लेकिन उस लाला जी ने आज तक एक भी कर्मचारी पक्का नहीं करा। दिल्ली के जो लाला जी हैं, आपको देखते हो अखबार में, है ना, टीवी में, सब झूठ चल रहा, तूफान चल रहा है। उनके बड़े बड़े मंत्री जेल में पड़े हैं, जिनको कहते हैं ना ये सबसे कट्टर ईमानदार है। मनीष सिसोदिया 12वीं पास है, शिक्षा मंत्री है, वकालत नहीं कर रखी थी, लॉ मिनिस्टर था। इतने झूठे लोग हैं इस देश में। अगर सच्चाई से किसी ने आपकी लड़ाई लड़ी तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी, अपना सब कुछ 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी, है ना। लेकिन वाल्मीकि समाज ने बहुत कम संख्या में बाबा साहब अम्बेडकर को अपनाया। उसका कारण है कि वाल्मीकि समाज में वैचारिक रूप से काम नहीं हुआ, धार्मिक रूप से काम हुआ। वाल्मीकि समाज में धार्मिक रूप से काम हुआ। आप वाल्मीकि जयंती आने दो, आपसे कोई 100 रुपये चंदा मांगेगा, आप 1000 रुपये दोगे कि जी मनाओ धूमधाम से, लोगों को हलवा खिलाओ, पूड़ी खिलाओ, वाल्मीकि जयंती में ढोल नगाड़े बजाओ। लेकिन अगर अम्बेडकर जयंती आती है तो आपसे कोई 100 रुपये मांगता तो 5 रुपये नहीं देते हो, जबकि आपको सारे अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए। इस देश में 36 बिरादरी नहीं है, 2 ही बिरादरी है, 2 बिरादरी। एक लुटेरा है, एक कमेरा है। एक लुटेरा है जो देश की सत्ता में बैठ के पूरे देश को, पूरे समाज को खा रहा है, और एक कमेरा है, सुबह उठ के 5 बजे उठ के हमारी बहन बेटियां सड़कों को साफ करती हैं, जाकर के इस शहर को साफ करती हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह टाइम पर नहीं मिलती। जब इनकी कहानी सुनते हैं ना तो आंखों में आंसू रुक नहीं सकते आपकी। मैं आपको एक बार बताता हूँ, जिस विधानसभा से मैं चुनाव लड़ता हूँ, मैं 65,000 वोटों से चुनाव जीता। वहां पर मैं एक दिन सुबह सुबह घूमने जा रहा था, 5 बजे, सुबह 5 बजे। आप कान खोल के सुनना है बात मेरी। जब मैं 5 बजे जा रहा था तो एक महिला सड़क पे झाड़ू मार रही थी, उसने, उसके बच्चे ने रेडी पकड़ रखी थी, जो कूड़े की रेडी होती है, वो पकड़ रखी थी। स्कूल ड्रेस में था बच्चा। तो मैंने उसको बुलाया, मैं कहा बहन ये आप क्या कर रहे हो सुबह 5 बजे, ये बच्चा स्कूल ड्रेस में है, आप ये काम कर रहे हो? तो इस मतलब ये समझ में नहीं आ। कहती भाई हमारे घर में ना कोई नहीं है काम करने वाला, मैं एमसीडी में नौकरी करती हूँ और बच्चे का स्कूल होता है 7 बजे, मुझे 5 बजे आना पड़ता है, तो मैं इसको 5 बजे ही तैयार करके ले आती हूँ, फिर जाकर स्कूल छोड़ के आती हूँ। और फिर ये लोग कहते हैं कि हमारे लोग पढ़ते नहीं है। व्यवस्था हमारे इतने खिलाफ है कि हमें पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। हम लोग, मैं तो बहुत बड़े रईस आदमी का बेटा नहीं हूँ। मेरे फादर साहब आर्मी में थे, मेरी माँ ने गांव में रहे, हम लोग 10वीं क्लास मैंने गांव से पास की है। हमने जाकर घर में गोबर गिर रखा, खुद गिर रखा है, खेतों में काम कर रखा, गेहूं काट रखे हैं, तूड़ा गठड़ियां बांध के ला रखे हैं, जानवर भी पाल रखे, सब कुछ कर रखा। लोग नहीं बताते, मैं बताता हूँ, क्योंकि हमारा सारा समाज जो है ना ये काम करता है। लेकिन कुछ लोग आगे बढ़े, जो राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे बीजेपी में हो, किसी भी पार्टी में हो, उन्होंने उन पार्टियों की नौकरी करी, आप लोगों के लिए राजनीति नहीं करी। उन्होंने सिर्फ अपना घर बनाया।
आप लोगों के लिए काम नहीं करा। मैं भी सुन रहा था बहुत कोई नांगड़िया नुंगड़िया थे यहाँ पर एमएलए भी है ना, बहुत सारे लोग आए होंगे आपके बीच में ना। लेकिन मुझे एक चीज बता दो, बाबा साहब अम्बेडकर आपको सब कुछ दे के गए, 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी उस आदमी ने आपके हक और अधिकार दिलाने के लिए। आपने उस आदमी के लिए क्या किया? जब आपके पास अत्याचार होता है, अभी मेरी माता बहने आई कि हमने कोरोना काल में काम किया। आपको मैं बताऊं, दिल्ली में जो कोरोना काल में ये घोषणा की थी वहां के लाला जी ने, मुख्यमंत्री ने, कि कोरोना में जो मरेगा उसको 1 करोड़ रुपए दूंगा। सिपाही मरा, सिपाही को दे दिए, डॉक्टर मरा, डॉक्टर को दे दिए, सफाई कर्मचारी एक को भी 1 रुपया नहीं दिया उस लाला जी ने, जिनके दम पे। क्योंकि सबसे ज्यादा, देखो मैं बताऊं आपको, सबसे ज्यादा कोरोना की चपेट में, सबसे ज्यादा कोरोना की चपेट में कोई आएगा तो साफ सफाई वाला आएगा, क्योंकि सारा जो वायरस है वही उठा के ले जाता है। आपकी जो वोट है ना, साहब काशीराम कहते थे, जो वोट है वो बेटी की इज्जत से बड़ी चीज होती है। बेटी की इज्जत लुट जाए ना तो कानून उसकी सुरक्षा करता है, उसके लिए हम लड़ते हैं। हाथरस कांड आपने सुना होगा मनीषा वाल्मीकि का, वहां जो वो कांड हुआ, सबसे पहले मैं गया था संदीप वाल्मीकि वहां कलेक्ट्रेट गया था, हमने वहां पर और फिर वो बेटी जो है दिल्ली आई थी, हमने पूरे देश में सामाजिक न्याय पंचायत करी थी। और हम किससे न्याय मांग रहे थे? जिनको हम सरकारों में भेजते हैं। और सरकार कैसे बनती है? तुम्हारी वोट से। और इज्जत किसकी लुटती है? तुम्हारी बहन बेटियों की। और तुम लोग सोचते हो अरे फलानो आ गया उसके कहने तो वोट दे दो, अरे ढिकड़ो आ गया उसके कहने तो वोट दे दो, वो आ गया उसके कहने तो वोट दे दो। वोट कभी भी किसी के कहने सुनने से मत दो। जो आदमी तुम्हारे लिए दिन रात खड़ा रहे, जिसने तुम्हारे लिए काम किया है, जो तुम्हारे हक और अधिकारों के लिए, उसके साथ खड़े हो आप लोग। हम लोग क्या करते हैं? मान्यवर काशीराम जी पूरे देश में घूमे हुए आदमी, लोग बताते हैं, बहुजन समाज पार्टी वाले भी नहीं बताते काशीराम का बलिदान। अब तो कुछ भी नहीं है, हमारे से 1000 गुना सुंदर था मान्यवर काशीराम। अंग्रेज लगता था अंग्रेज। जब दीना भाना वाल्मीकि गुरु थे काशीराम जी के, उन्होंने उनको समझाया कि अम्बेडकर का मिशन क्या है, तो कसम खाई दी काशीराम जी ने, 5 कसमें खाई दी। अपनी माँ को टेलीफोन किया था कि माँ मैं आजीवन घर नहीं आऊंगा, कभी अपने घर नहीं गया लौट के काशीराम। दूसरी कसम खाई थी कि माँ मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा, साहब काशीराम ने शादी नहीं करी। तीसरी कसम खाई थी कि इस देश में मेरे नाम से कोई संपत्ति नहीं होगी, साहब काशीराम के नाम ना बैंक अकाउंट भी नहीं था। चौथी कसम खाई थी कि किसी के मृत्यु के आयोजन में नहीं जाऊंगा। 5वीं कसम, किसी के शादी के आयोजन में नहीं जाऊंगा। आज के बाद में कोई भी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगा, क्योंकि समाज की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। आज के बाद मेरा कोई परिवार नहीं है, ये पूरा बहुजन समाज मेरा परिवार है। और 4 बार मुख्यमंत्री बना दी वहां पर, उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई। और हमारे समाज के लोग इतने निकम्मे हैं, दिल्ली में 27% है, 22% में मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन बनाते दूसरे को है, फिर हड़तालें करते हैं, हमारी तनख्वाह नहीं मिलती। अरे तुम अपने समाज के किसी आदमी को उस कुर्सी पे बिठाओ, 6 महीने के अंदर सारी समस्याएं ना खत्म कर दे, तो आप कहना कि हम वाल्मीकि नहीं। सारी समस्याओं की जड़ हमारे अंगूठे में है, जिस पर हम लोग सही लगवा के आते हो ना। जैसे 7 फेरे लेने के बाद जीवन में सारी समस्याएं जाती है ना, बालक भी पालने, घर भी बनाना, सब कुछ 7 फेरों के बाद शुरू होता है ना। तो ऐसे ही वोट देने के बाद सामाजिक लोगों की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और आप लोगों को तो आप लोग समझ नहीं रहे हो, इस देश में वाल्मीकि जो जाति है उसका सबसे ज्यादा शोषण है। हमारी बहन बेटियों के साथ खुलेआम बदतमीजियां होती है। और एक और बताऊंगा आपको, कोई नहीं बताएगा, ये जितने कर्मचारी लीडर है ना, जितने यूनियनों के लीडर हैं, जब से लीडरी करने लगे हमारी बहन बेटियों का ज्यादा शोषण होता है, हमारे लोगों की ज्यादा। ये क्या करते हैं? कर्मचारी के वार्ड नगर पालिका के दफ्तर में जाएंगे, एक फाइल रखेंगे ऐसे, कोई मिल गया भाई जैसा, अरे नेताजी क्या कर रहे हो? कहता मैं पक्के करवाने आया हूँ। और ने कहा आप मैं कच्चा हूँ। खुद कच्चे हैं, दूसरों को पक्के करवाते घूमते हैं। ये हकीकत है इनकी प्रधानमंत्री तुम्हारे। लेकिन क्या करे, क्या करे? उनको जो है ना सिखाया गया है, उनको दलाल बनाया गया है। मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा, कोई बाप अपने बेटे को नहीं कह सकता। जिस दिन मैं दिल्ली में मंत्री बना, शपथ ली, अपने पापा के साथ में बैठा था, मैंने कहा कि बाबूजी आप उदास लग रहे हो, आपको खुश होना चाहिए, आपका बेटा मंत्री बन गया, विधायक बन गया, लोग नौकरी ढूंढने आते हैं।
34 साल की उम्र में मैं मंत्री बन गया था। क्या उम्र होती 34 साल? मेरे बाप ने कहा कि बेटा आप गलत फहमी में हो, आज आप मंत्री नहीं बने, आज आपको इस समाज का दलाल नियुक्त किया गया लाला जी की तरफ से। आप समाज की दलाली कर सकते, समाज के काम नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे की कंपनी में ना आप अगर कर्मचारी हो एमसीडी में, तो आप कमिश्नर के खिलाफ नहीं जा सकते, आप अपने बॉस के खिलाफ नहीं जा सकते। तो ये जो सत्ता है ये बहुत बड़ी ताकत है। और मान्यवर कांशीराम जी ने एक ऐसी चाबी बताई, बाबा साहब ने बताई, आप अपने आदमी को वोट देना शुरू करो, अपना आदमी चुनना शुरू करो। देखो अगर आपके पास वोट का अधिकार नहीं होता तो तुम्हारी गलियों में कोई नहीं आता वोट मांगने। अरे हेमा मालिनी हीरोइन हेलीकॉप्टर में गेहूं काटने आती चुनाव में, बताओ उसको गेहूं काटने की जरूरत है क्या? कितनी बड़ी ताकत है ये, कितनी बड़ी ताकत है ये। और हम इसको कागज का टुकड़ा समझ के जिस मर्जी को दिखाते हैं और हिसाब भी नहीं लेते। और फिर हमें बदनाम करते हैं ये लोग कि ये वाल्मीकि समाज के लोग दारू ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, वोट कर देते हैं, हमारे लोगों को बदनाम करते हैं। और जो बड़े बड़े लोग हैं ना जो हमें बदनाम करते हैं, हमारे तो आदमी दारू पीते हैं, इनकी तो लुगाइयां भी दारू पीती हैं, है ना। डिस्को डांस करने जाती है इनकी लड़कियां निक्कर पहन पहन के, और हमारी बहन बेटियां हमारे समाज को बदनाम करते हैं लोग। तो आपको समझने की जरूरत है कि मूवमेंट क्या है, मिशन क्या है। मुझे तो चुनाव नहीं लड़ना आपके यहाँ से, ना मुझे वोट लेना। मैं क्यों आया हूं आपके? क्योंकि मैंने संकल्प ले रखा है कि पूरा जीवन इस समाज को उठाने में लगाऊंगा। और मेरा अंतिम उद्देश्य है कि हर वाल्मीकि के घर में जिस दिन ये महामानव पहुंच गया, इसने कोई चमत्कार नहीं किया, कोई चमत्कार नहीं किया इस साल में। 33 करोड़ देवी देवता थे इससे पहले, संविधान से पहले। तुम्हें कोई घर से बाहर निकलने देता था? घर से बाहर जब निकलते थे जब सिर पे धूप होती थी ना, तुम्हारी छोड़ी बढ़ती, तुम्हारे गले में हांडी टंगी रहती थी, पीछे झाड़ू बंदी रहती थी, तुम्हारे पैर भी मिट जाए, पैरों के निशान भी मिट जाए। और राजस्थान में तो आज भी ड्रेस कोड है। बहुत सारी जगह मैं जाता हूँ कि दलित ये कपड़े पड़ेगा। तुम्हारे यहाँ तो मेघवाल का कांड हुआ, तुम्हारे यहीं पर हुआ था, तुम्हारे एरिया में तो हुआ था। अब 2-3 दिन पहले वो घोड़ी से उतारने का भी काम हुआ था, है ना। तो हमने ऐसा क्या बिगाड़ दिया? घोड़ी क्या लगती है इनकी? घोड़ी इनकी बुआ है, बहन है, क्या है इनकी, जो हमें उसको चढ़ते उतारते हैं। ये इसलिए उतारते उस पर से क्योंकि तुम इस देश के हुक्मरान थे, तुम इस देश के राजा थे, तुम्हें कब गुलाम बना दिया गया तुम्हें पता भी नहीं चला। मानसिक रूप से इतना तोड़ दिया, बहुत ज्यादा तोड़ दिया। अब जो महिलाएं हैं, ये जो आप लोग श्रृंगार करते हो, चूड़ियां पहनते हो, कान में बालियां पहनते हो, है ना, टीका लगाते हो, ये क्या है? ये सुंदरता का प्रतीक नहीं है, ये आपको गुलाम बनाने का एक तरीका है। एक महिला को एहसास कराना है कि तू महिला है, कमजोर है। जब दो आदमी लड़ते हैं तो कहते नहीं कि मैं कौन सा भाई तुम्हें महिला समझ रखा हूं, आजा लड़ ले। औरत इतनी बड़ी शक्ति है, अगर बाबा साहब के साथ उनकी धर्मपत्नी नहीं होती तो बाबा साहब अम्बेडकर इतने बड़े आदमी और आपके लिए कुछ नहीं कर पाते। औरत को कमजोर बनाया गया इस देश में। औरत को उसी जिस धर्म को आप लोग ढोते आए हो उसमें जूती के समान समझा गया। अरे इस देश में अगर एक भी आदमी है ना तो वो औरत की देन है। माँ जो है ना, हर किसी की माँ, हम सब की माँ, वो औरत की। तो औरत से ज्यादा सम्मान और देश से ज्यादा सम्मान आदमी को अपना भी नहीं करना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर सम्मान के लायक कोई है तो माँ है। और माँ औरत के रूप में, आप बहन के रूप में देख लो, चाहे पत्नी के रूप में देख लो, माँ के रूप में देख लो, हमेशा आदमी के साथ खड़ी है। लेकिन आदमी ने हमेशा उसका शोषण किया। अब आप लोग घूंघट करके बैठे हो, जब देखने जाते हैं तो ससुरा भी मुंह उठा के देखता है, अच्छा बहुत ठीक है, कहानी तो नहीं है ना, पैदल भी चला के देखते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो जाता फिर मुंह ढकवाते हो? तो इसका मतलब क्या? औरत का चरित्र खराब नहीं है, खराब आदमी का चरित्र है, क्योंकि उसकी नजर खराब है। आपको बचने के लिए उससे घूंघट करना पड़ता है। औरत कभी चरित्रहीन नहीं होती, औरत कभी चरित्रहीन नहीं होती, आदमी चरित्रहीन होता है, इसलिए उससे छुपना पड़ता है। तो आप लोग अपने हक और अधिकार पहचानो। और जैसे आपने कहा माता जी, जो आपकी कोरोना टाइम में सैलरी नहीं मिली, इनकी ताकत क्या है? अगर तुम लोग एक दिन साथ दे दो ना, ये तो तुम्हारे पैर धो धो के पिएंगे। जिस दिन आप लोग वोट डालने जाओ उस दिन अम्बेडकर को याद करना, उस दिन काशीराम को याद करना। और जब वोट डालना तो बढ़िया गाड़ी में बिठा तो सोचो ये आप लोग कितनी बड़ी ताकत आपके पास। जो लोग आपका छुआ हुआ पानी नहीं पी सकते, आपके यहाँ बहुत सारे राजपूत हैं, ठीक है, राजपूत आपको खाट में बैठा हुआ नहीं देख सकता,
आपका जो ना हुक्का नहीं पी सकता आपके मोहल्ले में आके, आपके हाथ का छुआ पानी नहीं पी सकता, क्या वो वोट लेकर आपके लिए काम करेगा? वोट ले बंद करेगा आपके लिए काम? लेकिन ये इतने निकम्मे लोग हैं, ये इतने बेशर्म लोग हैं, इतने बेहया लोग हैं, ये फिर आपके बीच में आते हैं, कहते हैं हम तो खा रहे हैं जी, तो हमें वोट दे दो जी, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। कुछ नहीं करने वाले ये लोग। आप लोग तैयार हो जाओ। और मैं एक और चीज कहता हूँ आप लोगों को, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं यहाँ पर, अगर किसी का बच्चा ग्रेजुएशन कर चुका है और वो बाहर पढ़ने जाना चाहता है विदेश में, तो आप लोग मुझसे संपर्क करना, हम उसको बाहर भेजेंगे। भारत सरकार स्कॉलरशिप देती है, बाबा साहब अम्बेडकर करके गया प्रावधान, लेकिन हमें ना स्कीमें भी नहीं बताई जाती सरकार में क्या होती है। तो राजस्थान में जो ना बहुत ज्यादा एट्रोसिटी है, जितना अत्याचार राजस्थान में ना इस देश में कहीं नहीं होगा, सबसे ज्यादा अत्याचार राजस्थान में होता है ना। तो आप लोग खड़े हो जाओ, इन ठाकुरों की ठुकराई ऐसी निकालेंगे, ये याद रखेंगे। और डरा मत करो, एक दिन सबने मरना है, डरने की जरूरत नहीं है, एक दिन सबको मरना है, ठीक है। और जिनके घरों में लाल नहीं पैदा होते ना, भगत सिंह जैसे लाल नहीं होते, उनके घरों में जगजीवन राम जैसे दलाल पैदा होते हैं, याद रखना आप लोग। तो आप लोग दलालों से बच के रहो, आपस में लड़ाई झगड़े मत करा करो, बिल्कुल भी आपस में प्रेम से रहो। और ये जो खाई हमारे बीच में खोद रखी है, वाल्मीकि और चमार के बीच में, इस खाई को कम करो। हमें तो गायें भी चूड़े चमार इकट्ठे दी जाती है, हम लोग अलग नहीं, हम सारे बाबा साहब अम्बेडकर की औलाद है। आप डीएनए टेस्ट करवा लो, सबका मिलेगा, एक ही परिवार है, लेकिन तोड़ा गया हमें, जातियों में तोड़ा गया, गोत्रों में तोड़ा गया है, क्षेत्र में तोड़ा गया। मेरे जाने के बाद भी 4-5 लोग आपको भड़काने आएंगे, कुछ लोग आपके बीच में होंगे कि वो दिल्ली जा गया, बकवास करके चला गया। मुझे वोट नहीं लेनी आप लोगों की। हाँ, मेरे लायक कभी भी कोई काम आप यार रात को याद करोगे, मैं जैसे मर्जी आऊं आपके पास मिलूंगा, आपको सुबह खड़ा हुआ। लेकिन आप लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर को मानना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी इस देश में जब तक जाति का नाश नहीं करोगे, जाति को खत्म नहीं करोगे, वर्ण को खत्म नहीं करोगे, जब तक आप लोगों का राज नहीं आने वाला। हम सारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो शूद्र वर्ण के हैं, सारे शूद्र इकट्ठे हो जाओ, शूद्रों का राज देश में। सम्राट अशोक हमारे शासक थे, और बाबा साहब अम्बेडकर पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। आप लोग अपने अपने घरों में बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो ये लगाओ। ये जो संस्थान है भाई, मैं इनसे निवेदन करूंगा, ये फोटो कितने रुपए की बनती है? एक फोटो कितने रुपए की बनती है? 250 रुपए की है। 250 रुपए बढ़ती है विद फ्रेम 250 रुपए की बढ़ती है। तुम सारे 250 रुपए दे सकता है एक परिवार एक फोटो के लिए? दे सकते हैं, दे सकते हो? हाथ उठाओ, कौन देगा इन संस्था वालों को? हाथ उठाओ, जो भी ठहरा उसके पाप लगेगा, ठीक है। ये इनको ना ऑर्डर देना कि भाई फोटो चाहिए हमें बाबा साहब की, और अपने घर में घुसते बाबा साहब लगा लो, गंदे लोग आपके घर में ही नहीं आएंगे। हाँ, तो जिनके नहीं है ना उनके फोटो लगाओ बाबा साहब की। अगली बार मैं ना सबके घर जाऊंगा, बहुत जल्दी आऊंगा, मैं सबके घर जाऊंगा और फोटो देखूंगा। जिसके घर में फोटो नहीं होगी ना, उसके घर में मैं खुद लगा के आऊंगा फिर, ठीक है। और फिर 250 नहीं 2500 रुपये लेके जाऊंगा तुम्हारे से। तो आप लोगों ने प्यार मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।